आप सभी को नमस्कार। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो चलिए इन दोनों नोटिफिकेशन के डिटेल में हम देखते हैं। पहले हम कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर एसआई का नोटिफिकेशन देखेंगे। कांस्टेबल के नोटिफिकेशन का जो नंबर है 02/2024। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो शुरुआत हो रही है वो 15 अप्रैल 2024 से है और लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 है। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो करेक्शन डेट है वो 15 मई 2024 से 24 मई 2024 है। कांस्टेबल का जो लेवल है वो 3 है। बेसिक पे 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड है V1 और एज है 18 से 28 साल। टोटल वैकेंसी है वो 4208 है और ये एज 1 जुलाई 2024 को ली गई है। 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मल एज कांस्टेबल की 18 से 25 साल है, लेकिन कोविड-19 के कारण 3 साल की छूट दी गई है। चलिए आगे एज के बारे में देखते हैं। आप पहले एज जो छूट मिलेगी वो केवल इंडियन सिटीजन को मिलेगी, जो इंडियन सिटीजन होंगे उन्हें ही। एज देखो नॉर्मल एज यहां लिखी भी हुई है 18 से 25 साल है, लेकिन 3 साल की छूट के साथ अब 18 से 28 हो गई है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 31 साल तक भी डाल सकते हो। अदर कैटेगरी की भी ये छूट दे रखी है। एज का जो कट ऑफ डेट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। UR/EWS अगर आप कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब फीस के बारे में। यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो ऑनलाइन सीबीटी की फीस है वो 500 रुपए है, लेकिन आपके बाद में अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। SC और ST कैंडिडेट की जो फीस है वो 250 रुपए है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो 250 रुपए आपके पूरे वापस कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे है टेस्ट के बारे में। टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। सीबीटी ये देखो लिखा हुआ भी है कि फॉर दोज अटेंडिंग सीबीटी है एग्जाम। आगे क्वालिफिकेशन और टेस्ट का मोड है वो क्या होगा देखते हैं आगे। ये है देखो, ये दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, यानी कि क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए 10th पास, वो किसी भी बोर्ड से आपने किया हो। एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट होगी और टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 120। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 120 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें लिखा हुआ है, और जो नेगेटिव मार्क होगी 1/3 होगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। UR/EWS और OBC का जो पासिंग मार्क है वो 35% है। इसका मतलब 35% से कम आप लेके आते हो तो आपकी कॉपी आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाओगे। और SC/ST का है वो 30% है। 120 जो प्रश्न होंगे उसमें 35 प्रश्न अर्थमेटिक के होंगे और 35 प्रश्न होंगे वो आपके 35 प्रश्न है वो अर्थमेटिक के होंगे और 35 प्रश्न आपके जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे और 35 प्रश्न होंगे वो जीएस के होंगे, जीएस जनरल अवेयरनेस के होंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन। फिर उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ वो एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपको कांस्टेबल मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़नी है और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है और हाई जंप है वो 4 फीट है। फीमेल कैंडिडेट को है 800 मीटर की दौड़नी है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। अब आप देखते हैं हाइट के बारे में। यूआर और EWS OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। फीमेल कैंडिडेट का है चेस्ट की मेजरमेंट नहीं की जाती है। SC/ST कैंडिडेट का है मेल कैंडिडेट की हाइट 160 होनी चाहिए और फीमेल की 152। चेस्ट है
76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। चलिए देखते हैं आगे। ये नोटिफिकेशन डीबी के बारे में दे रखा है। हाँ, और जो डीबी में ही बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट, वो टेस्ट के बाद है जो उस रेस के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, वो 10 गुने बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका है रेस, ये फिजिकल होने के बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नीचे है इसके वैकेंसी के बारे में है डिटेल है। हाँ, ये दे रखा है इसका कांस्टेबल लेवल 3 है, बेसिक पे 21,700 है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसका जो 10th पास होना चाहिए और 10th लेवल का ही टेस्ट आएगा। ये वैकेंसी के बारे में डिटेल है। वैकेंसी के बारे में ये डिटेल दे रखी है। UR की जो है 1450 है, SC 1500 है, 36, ST 268, OBC 966, EWS 357, टोटल 3577 मेल के लिए हैं। फीमेल UR 256, SC 95, ST 47, OBC 170 और टोटल जो फीमेल वैकेंसी है वो 631 है। ये तो था कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। अब देखते हैं हम SI का नोटिफिकेशन। SI का नोटिफिकेशन नंबर है 01/2024। सेम कांस्टेबल की तरह SI की भी जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, फॉर्म की शुरुआत है 15 अप्रैल 2024 से है और लास्ट डेट है वो है 14 मई 2024। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो करेक्शन डेट है वो 15 मई 2024 से आप 24 मई 2024 तक करेक्शन कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर SI का जो लेवल है वो 6 है, बेसिक पे है 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 और एज है 20 से 28 साल और ये एज है 1 जुलाई 2024 को होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को 20 से कम तथा 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी है 452। 3 साल की ये एज छूट के साथ है। वैसे नॉर्मल SI की जो RPF SI की है जो एज है वो 20 से 25 साल है। आगे एज के बारे में देखते हैं। ये एज के बारे में दे रखा है। पहले तो आप है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वैसे नॉर्मल एज है 20 से 25 साल है SI की, लेकिन 3 साल की कोविड-19 के कारण छूट दी गई है तो वो 20 से 28 साल हो गई है और वो एज है 1 जुलाई 2024 को ली गई है। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, आप 33 साल तक डाल सकते हैं। अगर OBC कैंडिडेट है नॉन क्रिमिनल तो 3 साल की छूट मिलेगी। और भी कैटेगरियों की ये छूट दे रखी है। और जो कट ऑफ डेट है एज की वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप UR और EWS कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। चलिए फीस के बारे में देखते हैं। फीस सेम है कांस्टेबल की तरह। वो जनरल और OBC के लिए 500 रुपए है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 100 रुपए आपके है फीस है। वैसे 400 रुपए अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही SC ST की जो फीस है वो 250 रुपए है। यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो 250 रुपए पूरे आपके वापस कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या क्वालिफिकेशन है? PET टेस्ट के बारे में देखते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए SI के लिए। इसमें भी है जो टोटल क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम होगा वो 90 मिनट। 90 मिनट में आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर भी 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 काट दिया जाएगा। 90 मिनट में 120 प्रश्न करने हैं। सेम पासिंग मार्क है। UR EWS OBC 35%, SC ST 30%। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो 120 प्रश्न आएंगे उसमें 35 प्रश्न अर्थमेटिक के होंगे और 35 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, 50 प्रश्न है GS के होंगे। इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा और कांस्टेबल का जो स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा। चलिए आगे देखते हैं अब PET के बारे में। PET फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो SI के लिए
मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस है वो 6.5 मिनट में दौड़नी है, और लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। एसआई के लिए फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में दौड़नी है, लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप है 9 फीट है। हाइट की अगर बात करें तो एसआई के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.65, सेम कांस्टेबल की तरह, फीमेल के लिए 1.57, 80 सेंटीमीटर सीना और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। एससी एसटी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 1.60 और फीमेल के लिए 1.52, सीना 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको है फुलाना है। चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। ये तो हो गई उसकी डिटेल। और ग्रेजुएशन आपकी है कहीं किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, ग्रेजुएशन हो और किसी भी स्ट्रीम में हो। इसकी जो वैकेंसी है एसआई की, ये वैकेंसी के बारे में डिटेल है। यूआर के लिए मेल 157 है, एससी के लिए 57 और एसटी 28, ओबीसी 104, ईडब्ल्यूएस 38, टोटल 384 है। फीमेल यूआर 28, एससी 10, एसटी 5, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 7 और टोटल 68 है।